स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। देखिए वीकेंड सेशन के अंतर्गत जो करंट अफेयर का सेशन होता है उसको लेके आज हम आए हैं। और फरवरी मार्च के मंथ का, ठीक है ना, लगभग फरवरी 16 से लेके और मार्च 15 के बीच का जो करंट अफेयर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे तो बिल्कुल क्रीम है ये, इतना इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है। इन्हें देखें ध्यान से। इनके बीच में कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे करंट इवेंट या जीएस के, उनके भी आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, तो डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को विश्व महामारी किस दिन घोषित किया था? तो 11 मार्च 2020 को WHO ने क्या किया था, इसे पैंडेमिक घोषित किया था, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि भारत में इसका पहला केस कितने तारीख को मिला था और किस राज्य से मिला था, ठीक है ना, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फरवरी 2020 में आयोजित मुंबई में भारत की मिस दीवा प्रतियोगिता में किस सुंदरी को मिस दीवा चुना गया? तो ये देखिए एडनेले कैस्टेलिनो को चुना गया, ध्यान रखें, एडनेले कैस्टेलिनो को चुना गया, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था, इस फाइनल हुआ इसका, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। फाइनल मैच में भारत हारी थी, ठीक है ना। तो किसने हराया था भारत को? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हराया था, ठीक है ना, ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत की महिला टीम को हराया था और T20 था, 20-20 ओवर का जो मैच होता है T20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्राइवेट बैंक में वित्तीय अनियमितताओं के कारण इसके प्रबंधकीय बोर्ड को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति की है? तो ध्यान रहे, आपको याद होगा तकरीबन फेब-मार्च में यस बैंक को क्या किया गया था, यस बैंक में अनियमितताएं पाई गई थी, ठीक है ना। और उसके बाद इसका जो मैनेजमेंट बोर्ड था उसको क्या कर दिया था, भंग कर दिया था, और उसके बाद एक प्रशासक की नियुक्ति। आपने बताना कि कौन प्रशासक किन्हें नियुक्त किया गया है, यस बैंक के लिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी इंडिया के तीसरे वार्षिक पुरस्कारों का वितरण मार्च 2020 में किया गया, जिसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो ध्यान रखें, एक तो मनप्रीत सिंह मिला है पुरुष के लिए, ध्यान रखें, और रानी रामपाल महिला खिलाड़ी के लिए मिला है, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सिनेमा के अभिनेता इमरान खान, ठीक है, को की असीम छावड़ा द्वारा लिखित जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है? ध्यान रखें, तो इरफान खान, द मैन, द ड्रीमर, द स्टार, असीम छाबड़ा ने लिखा है इसे, ठीक है, इरफान खान की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम अहमदाबाद के किस स्टेडियम में 24 फरवरी, ध्यान रखें, 24 फरवरी 2020 को हुआ था ये कार्यक्रम, डेट भी ध्यान रखें। और नमस्ते ट्रंप, ठीक है ना, जिसे हावड़ी मोदी हुआ था अमेरिका में। आपने ये बताना कि हावड़ी मोदी जो है वो अमेरिका में कितने तारीख को हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ठीक। 24 फरवरी को भारत में नमस्ते ट्रंप हुआ है और हुआ है ये मोटेरा स्टेडियम, ठीक है ना, मोटेरा स्टेडियम में हुआ है अहमदाबाद के, और इसका नाम भी है, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को लगातार तीसरी बार स्पोर्ट्स चैनल ESPN इंडिया अवार्ड्स का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2019 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया PV सिंधु, ठीक है ना। PV सिंधु क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगला जो करंट अफेयर है वो है, बाइकॉन कंपनी की प्रबंध निदेशक किस भारतीय महिला उद्यमी को EY का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ये मिला है किरण मजूमदार शाह को, ध्यान रखें, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर महिला जो बाइकॉन की प्रबंध निदेशक है। नेक्स्ट देखिए, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन महिला एशियन फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? ध्यान रखें, ये भारत में होगा, इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2022 में भारत में होगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां महिला पहली बार मुंबई से बाहर हुआ है, गुवाहाटी में फरवरी 2020 में आयोजित फिल्म फेयर पहली बार गुवाहाटी में हुआ, असम के गुवाहाटी में। वितरित में रिकॉर्ड सर्वाधिक 13 पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुए हैं? ध्यान रखें,
फिल्म फेयर अवार्ड के, तो ये हुए गली बॉय को, ठीक है ना, गली बॉय को हुए। आपने बताना कि गली बॉय के डायरेक्टर कौन थे, ठीक है। साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है उसका अवार्ड किसे मिला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी के 70वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में निर्देशक मोहम्मद रसूल द्वारा निर्देशित किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बियर पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बियर, तो ये मिला है देयर इज नो इविल को। किसको मिला है? देयर इज नो इविल को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को बर्लिन में 2020 में 2020 में वितरित किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में सपोर्ट मोमेंट का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया सचिन तेंदुलकर को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और ब्रिटेन की सेनाओं का 5वां संयुक्त अभ्यास किस नाम से ब्रिटेन में सैली सबरी, ध्यान रखें सैली सबरी में फरवरी 2020 में संपन्न हुआ? तो सैली सबरी ये शो सरस्वती वाला शो है सैली सबरी, तो ध्यान रखें सैली सबरी अजय वारियर के नाम से हुआ है ये इस बार इंग्लैंड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में पहली बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 खिलाड़ियों को मिला है, ध्यान रखें पहली बार। तो लॉरियस जो विश्व खेल पुरस्कार, एक तो लुइस हैमिल्टन को मिला है, ये फॉर्मूला 1 से है, और लियोनेस मेसी को मिला है जो ये फुटबॉल से। आपको ये बताना है कि लियोनेस मेसी किस टीम के लिए फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना, आपने ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रूस की ओर से खेलने वाली और 5 ग्रैंड स्लैम की एकल विजेता किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने 26 फरवरी 2020 को पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? तो मारिया सारापोवा है, ठीक है ना, ध्यान रखें टेनिस से संबंध इनका संन्यास ले लिया। अफगानिस्तान में 28 सितंबर 2019 में संपन्न निर्वाचन और 18 फरवरी 2020 को घोषित निर्वाचन के परिणाम के अनुसार कौन राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं? ये ठीक है ना, अशरफ गनी दोबारा निर्वाचित हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने फरवरी में जोहान्सबर्ग में मेजबान दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13वीं हैट्रिक बनाई है? तो ये बनाई है एस्टन आगर ने बनाई है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। लखनऊ दिल्ली, अहमदाबाद मुंबई के बीच IRCTC के अधीन कौन सी तीसरी कॉर्पोरेट तेजस रेलगाड़ी, ध्यान रखें तीसरी, एक तो लखनऊ दिल्ली चल रही है, एक अहमदाबाद मुंबई चल रही है, अब तीसरी जो है तेजस रेलगाड़ी 16 फरवरी 2020 से संचालित की गई है। यह है काशी महाकाल एक्सप्रेस और ये चलेगी वाराणसी से इंदौर के बीच, ध्यान रखें वाराणसी से इंदौर के बीच काशी महाकाल एक्सप्रेस 16 फरवरी 2020 से संचालित की गई है। हाल ही में किसे भारत का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? तो ध्यान रखें भारत का जो मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है वो बनाया गया बिमल जुल्का को। किसको बनाया गया है? बिमल जुल्का को बनाया गया, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रूम वेयर इट हैपन, ठीक है ना, ऑफ व्हाइट हाउस मेमोयर, ये इसके लेखक कौन है? तो आपको ये बताना है कि जो इस पुस्तक के लेखक कौन है। द रूम वेयर इट हैपेंड, अ व्हाइट हाउस मेमोयर, अ व्हाइट हाउस मेमोरियल, इसके लेखक कौन है? तो ये है जॉन बोल्टन, ठीक है ना। पुस्तकों के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है व्हाइट हाउस से है। 24वां बैक स्टेज, द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ, ध्यान रखें ये इसके लेखक कौन है? तो मोंटेग सिंह आलूवालिया है इसके लेखक, जो पहले पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, मेड इन इंडिया, ठीक है ना, मेमोयर्स के लेखक कौन है? तो मिलिंद सोमन, रूपा पाई। मेड इन इंडिया ये भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, कब शुरू हुआ है आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में। देखिए, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया, दिल्ली में हुआ है, ये ध्यान रखें, दिल्ली राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। अब ये बताना है कि 21 से 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया दिल्ली में, ठीक है ना, 21 से 23 फरवरी को।
अब इसमें किसने इसका आयोजन किया? ये तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिए, किस संस्थान का नामकरण, संस्थानों के नाम बदले गए हैं ना, तो ये किस संस्थान का नामकरण पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया है? तो ध्यान रखें, ये किया गया है रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, ठीक है ना, नई दिल्ली में स्थित है ये, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, ये दिल्ली में है। इसका नाम अब मनोहर पर्रिकर के नाम से होगा। ठीक, किस संस्थान का नामकरण पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर किया गया है? तो यह किया गया विदेश सेवा संस्थान एवं प्रवासी भारतीय केंद्र। इसका जो नामकरण किया गया है वो किया गया है सुषमा स्वराज के नाम पर, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस हवाई अड्डे का नामकरण छत्रपति संभाजी के नाम पर किया गया है? ध्यान रखें, तो ये किया गया औरंगाबाद का जो नामकरण है वो किया गया छत्रपति संभाजी, और ये महाराष्ट्र के सरकार ने ये फैसला लिया है, ठीक है ना। किस राज्य ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण नामक स्थल को घोषित किया है? तो उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि कितने राज्यों की इसी प्रकार से एक से ज़्यादा राजधानियां, आपने ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? अब ये क्यों प्रारंभ, इसका क्यों लॉजिक है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसका क्या हो गया, 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है ना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए ये सुर्खियों में है। तो ये फरवरी 2015 में शुरू की गई थी। मृदा जो मिट्टी की गुणवत्ता है, किसानों को और लाभ पहुंचाने के लिए मिट्टी गुणवत्ता जांच के लिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण कौन सा है? यानी कि दूसरा चरण शुरू किया गया है 2020-21 से शुरू होकर 2024-25 तक चलने की बात है। अब इसमें पहले में तो शौचालय खुले में शौच मुक्त था, ODF था। अब इसमें क्या किया गया है कि सेकंड वाले चरण में, सेकंड फेज में ये किया, इस पे ध्यान दिया कि सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाओं के लिए, और इसे का नाम दिया गया ODF प्लस, ध्यान रखें, ODF प्लस, ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किन 2 बैंकों का विलय होगा? ठीक है ना, 1 अप्रैल को ये विलय का तिथि निर्धारित थी। तो ये विलय हुआ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का विलय होगा PNB में, ध्यान रखें, PNB में होगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 2020 से। और बैंकों का भी विलय हो रहा है। 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक का विलय किस में होगा? तो कैनरा बैंक में होगा, ध्यान रखें। सिंडिकेट बैंक का जो विलय होगा वो होगा कैनरा बैंक। और बैंक जो है, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का जो विलय होगा 1 अप्रैल 2020 को, वो होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, इलाहाबाद बैंक का भी विलय का फैसला लिया गया है, यह होगा इंडियन बैंक में। किसमें बैंक में होगा? इंडियन बैंक में होगा इलाहाबाद बैंक का विलय, ठीक। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने किसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की घोषणा मार्च में की? तो ये की है खोपरा नारियल, ठीक है ना। अब इसका क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कर दिया गया है 9,960 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पहले 9,521 रुपये प्रति क्विंटल था, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फरवरी 2020 में किससे विधि आयोग का गठन किया गया है? ध्यान रखें, कौन से विधि आयोग? तो 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है, ध्यान रखें। तो विधि आयोग का गठन किया गया है 22वें विधि आयोग का गठन 2020 फरवरी में। और आपको ये बताना है कि जो भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है ना। 3 साल के लिए इसका गठन किया जाता है, ठीक है। और जो 21वां विधि आयोग था उसका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को पूरा हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद इसका गठन किया गया है। पहले जो विधि आयोग थे उसके जो अध्यक्ष थे सीतलवाड़ थे, MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़ पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था, ठीक, कमेंट में कीजिए। देखिए, एक रिपोर्ट आई है, ठीक, भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयोग द्वारा SRS बेस्ट लाइफ टेबल्स 2013-17 जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में जीवन प्रत्याशा कितनी है, ठीक है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? तो ये है 69 वर्ष, ध्यान रखें, 69 वर्ष देश में क्या है, जीवन प्रत्याशा हो गई है, ठीक।
भारत में पक्षियों की स्थिति एक पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, और किस पक्षी की संख्या में वृद्धि हुई? तो मोर की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि गौरैया की संख्या क्या रह गई है? स्थिर रह गई है। ध्यान रखें। अब देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी कौन सी है? ध्यान रखें, रिलायंस जियो है। इनकी सेवा प्रदाता बाजार में जो इसकी हिस्सेदारी है 32.14 है। अब इसके बाद जो नंबर आता है रिलायंस जियो के बाद वोडाफोन आइडिया, दोनों अब एक ही हो चुके हैं, ठीक है ना, आइडिया वोडाफोन एक ही हो चुके हैं। उसके बाद भारतीय एयरटेल, फिर बीएसएनएल, फिर एमटीएनएल और फिर रिलायंस का नंबर आता है। ठीक। वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु कन्वेंशन का 13वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में यह आयोजित किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के मामले हुई है कि संरक्षण के मामले में भारत का 53 देशों के स्थान में रैंक है 40वां। ध्यान रखें, 40 प्लेस पे हैं हम बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के मामले में। ठीक है ना। आपको ये बताना है कि पहले स्थान पर कौन है बौद्धिक संपदा अधिकारों के मामले में, जो अभी रिपोर्ट आई है हाल ही में। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ध्यान रखें, मलेशिया में सत्ता में परिवर्तन हुआ है, और मलेशिया के जो प्रधानमंत्री बने हैं अभी, वो बने हैं मोहिउद्दीन यासीन। कौन बने हैं? मोहिउद्दीन यासीन बने हैं। और वो क्यों, किसके त्यागपत्र देने से बने हैं? वो बने हैं महातिर मोहम्मद, जो इससे पहले थे, जो काफ़ी सुर्खियों में भी रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था, काफ़ी मसलों पे पाकिस्तान की बोली बोलते थे जो। अब बने हैं मोहिउद्दीन यासीन बने। ठीक है। किस यूरोपीय राष्ट्र ने सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क कर दिया है? ध्यान रखें, ये भी एक नया इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लग्जमबर्ग है, यूरोपियन कंट्री, ट्रैफिक के दबाव को कम करने के उद्देश्य से उन्होंने क्या कर दिया है कि जो सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, उसको क्या कर दिया? फ्री कर दिया है कि आप लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके नहीं पहुंचेंगे। ठीक है ना, ट्रैफिक को काबू में करने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस टीम ने 2019-20 की रणजी ट्रॉफी को जीता है? तो हाल ही में ये फरवरी मार्च का न्यूज है, सौराष्ट्र ने जीता है, पहली बार जीता है। ध्यान रखें, पहली बार जीता है सौराष्ट्र ने, और इसने हराया है बंगाल को। ठीक है ना, क्रिकेट से संबंधित है ये। ठीक है ना, रणजी ट्रॉफी। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे ये सारे के सारे करंट अफेयर। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर जरूर दीजिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक करना ना भूलें। एक लाइक तो बनता ही है। शेयर कीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना।